आज मैरिज मैच मेकिंग के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष के ऊपर बात करूंगा, जिसे कहते हैं शीरो रज्जु परुथम दोष। ये शीरो दोष ऐसा एक दोष है जिसके कारण एक मैरिज में एक व्यक्ति का डेथ भी हो जाता है। अब यहां पे जब आप मैच मेकिंग करते हो किसी का मैरिज, तो आप लोग देखते क्या हो? हम जो देखते हैं नॉर्मली, हम जो देखते हैं गुण का मिलान करते हैं, अष्टकूट मिलान, जहां पे 36 पॉइंट को 36 पॉइंट में मैच करके देखते हैं कितना आता है 36 में से। कहते हैं ना कि 36 गुणों का मिलान हो गया। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशंस, अगर किसी का 36 में से 36 गुण का मैच हुआ तो आप देखो जिनके भी कुंडली में 36 का 36 गुण मैच हो रहा है, सबसे ज्यादा बर्बाद वही मैरिज हो रहा है। पहला बात। दूसरा बात, अगर किसी का 36 में से 12-13 भी आ रहा है, दैट मैरिज कैन बी अ ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ। क्यों? क्योंकि जब मैरिज मैच मेकिंग करते हैं वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजों को दिया जाता है कि इस तरह का पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो पॉइंट के ऊपर कोई बात करता नहीं है। आप जितने भी वीडियो देख लोगे, जहां पर भी देख लोगे, सिर्फ गुणों के ऊपर बात करता है। गुण मिलान इज ऑब्सोल्यूट। अगर आप गुण मिलान कर रहे हो और उसके बेसिस में कह रहे हो, देन यू आर नॉट अ एस्ट्रोलॉजर, और आपके पास या तो आपके पास नॉलेज नहीं है। 100% मैं कह सकता हूं, बिकॉज जब हम लोग मैरिज मैच मेकिंग करते हैं, एक्चुअली मैं बात करूंगा सिर्फ शीरो दोष के ऊपर आज, लेकिन उसके आगे पहले क्लिप्स दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब मैरिज मैच मेकिंग करते हैं हम लोग 10 पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन उन 10 में से 4 पॉइंट को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, 6 पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जो अभी मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं वो है धीनम परुथम। ये नक्षत्र बेस्ड मैच मेकिंग होता है। उसके बाद गणम परुथम, उसके बाद योनि परुथम, उसके बाद राशि परुथम, राशि अधिपति परुथम, उसके बाद रज्जु परुथम। ये 6 पॉइंट है जो फोकस करना होता है। अब यहां पे जब हम अष्टकूट मिलान करते हो और आप जब देखते हो 36 में से 32 आ गया, बहुत खुश हो, ठीक है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 पॉइंट को हमें मेजरली फोकस करना है। दैट इज गण। गण क्या होता है? मनुष्य गण, राक्षस गण एंड देवगण। दूसरा है योनि, कि लड़की एंड लड़का का योनि क्या है, बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कि कैसे आप राक्षस गण को देखते हो। कभी कभार देवगण का अगर भी व्यक्ति है, वो भी राक्षस गण बन जाता है। किस बात के ऊपर बनता है, किस बेसिस पे बनता है, कौन से कॉम्बिनेशन के ऊपर बनता है, वही बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं शीरो दोष के ऊपर। शीरो रज्जु परुथम दोष, ये वन ऑफ द डेंजरस दोष। आप देखते हो बहुत सारे मैरिज में क्या होता है, आफ्टर मैरिज या तो एक दूसरे को मार डालेंगे, या अचानक किसी का डेथ हो जाएगा, हस्बैंड या वाइफ के बीच में से किसी का डेथ हो जाएगा, या तो आप देखोगे सेपरेशन हो जाएगा, या तो आप देखोगे मैरिज तो कर लिया लेकिन लड़का कहीं बाहर दूर काम कर रहा है और लड़की घर में बहुत टाइम के लिए। अब यहाँ पे अगर लड़की बहुत कैसे भी कोशिश करके वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है जहां पे उसका हस्बैंड है, तुरंत उस हस्बैंड को कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब वो लोग एक साथ आ ही नहीं सकता। ये सारे के सारे रज्जु परुथम के कारण होता है, और रज्जु परुथम के ऊपर कोई बात नहीं करता है, कोई वीडियो में बात नहीं करता है। तो रज्जु परुथम क्या है? अब यहां पे शीरो दोष क्या है? तो रज्जु परुथम में हम लोग 5 चीजों को देखते हैं। उसके अंदर सिर्फ उसमें से सिर्फ शीरो दोष की बात करेंगे। शीरो दोष क्या है? देखिए, हमें पता है मंगल का 3 नक्षत्र होता है। हर ग्रह के पास 3 नक्षत्र है। मंगल का मृगशिरा, धनिष्ठा एंड चित्रा, ये 3 नक्षत्र होता है मंगल का। लेकिन यही नक्षत्र है जो शीरो दोष लेके रखते हैं। एक तरीके का दोष है इनके ऊपर। मतलब अब अगर किसी का शादी आप करवाना चाहते हो और आपने ये देखा कि लड़का का जो नक्षत्र है और लड़की का जो नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र देखना है? जन्म नक्षत्र। जन्म नक्षत्र मतलब जन्म के टाइम उस व्यक्ति का चंद्रमा कौन से नक्षत्र में थे। आपके जन्म के टाइम में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वही आपका जन्म नक्षत्र होगा, और उस नक्षत्र का जो मालिक होगा वही जन्म नक्षत्र मालिक होता है। तो अगर आपका चंद्रमा आपके जन्म के टाइम में मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र में है, देन आप मंगल के नक्षत्र में हो। इसका मतलब ऑलरेडी शीरो दोष लगा हुआ है। अब शीरो दोष एक्टिव नहीं होता है। वो एक्टिव कब होता है? वो एक्टिव तब होता है जब आप शीरो दोष लेके बैठे हो, मतलब आपका जन्म नक्षत्र मंगल का है, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा में से कोई एक,
और लड़की का भी जो नक्षत्र है वो भी चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, तीनों में से कोई एक। मतलब अगर दोनों लड़का लड़की का नक्षत्र सेम है, और कौन सा, मंगल का नक्षत्र है, दोनों का ही सेम मंगल का नक्षत्र, मतलब अगर एक का चित्रा का नक्षत्र है, दूसरा का मृगशिरा है, या एक का अगर धनिष्ठा है तो दूसरे का चित्रा या तो मृगशिरा है, तो अगर दोनों के दोनों का अगर मंगल का नक्षत्र आ जाए तो इनके कुंडली में शिरो दोष लग जाता है। एंड इस शिरो दोष के कारण एक व्यक्ति का डेथ होता है। इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता। तो ये रज्जु पर्वतम दोष जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग बात ही नहीं करता, किसी को इसके बारे में पता नहीं है, सिर्फ गुण मिलांग गुण मिलांग। अरे करते हैं कुंडली मिलांग। हम लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की को शादी करना है, कुंडली मैच करना है, कहते हैं कुंडली मिलांग, करके छोड़ देते हैं गुण मिलांग। गुण मिलांग तो छोटा सा पार्ट है कुंडली मिलांग का। तो जब लोग कुंडली मिलांग करते हैं उसमें हम लोग ये 6 पॉइंट को देखते हैं। धीनम पर्वतम, गणा पर्वतम, योनि पर्वतम, राशि पर्वतम, राशि अधिपति पर्वतम एंड रज्जु पर्वतम। ये हो गया 6 चीजें जो देखते हैं। उसके बाद बाकी और 5 पॉइंट होते हैं जो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। जैसे कॉम्बिनेशंस हो गया, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, ठीक है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से इफेक्ट डालते हैं। आप जैसे जानते हो बृहस्पति और चंद्रमा के साथ में हो तो हम लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा योग माना जाता है। नॉर्मली कहते हैं ये गजकेसरी योग, बट ये योग मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे? अगर किसी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा साथ में है तो आप देखेंगे उन कपल के मैरिड लाइफ में पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट इंटरफेरेंस मैरिज लाइफ बर्बाद हो जाता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। एक कॉम्बिनेशन अगर बहुत अच्छा है तो किसी हर जगह पे वो चीज अच्छा नहीं हो सकता है, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं गण के ऊपर। अब वहां पे पता है कि राक्षस गण है, राक्षस गण मनुष्य गण के साथ कभी नहीं चलेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप कभी कभार देखते हो कि एक व्यक्ति का आपने देखा कि उसका मनुष्य गण है और एक का देवगण है। चलो ठीक है, तो मनुष्य और देवगण में चल जाता है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन है, अगर किसी कुंडली में है तो वो देवगण या मनुष्यगण होने के बावजूद भी वो राक्षसगण बन जाते हैं। कैसे? अगर लड़के के चार्ट में, अगर आप लड़के के चार्ट में ये देख रहे हो कि मंगल एंड राहु दोनों साथ में बैठा हुआ है, अगर लड़की के चार्ट में नहीं, लड़की के चार्ट में हम लोग मंगल केतु को देखेंगे। अगर लड़के के चार्ट में मंगल राहु साथ में है तो ये लड़का अगर देवगण में पैदा हो रहे हो या मनुष्यगण में पैदा हो रहे हो, वहां पर आपको राक्षस गण की तरह उसको ट्रीट करना है, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बृहस्पति का दृष्टि ना आए। और अगर बृहस्पति का दृष्टि आ जाए तो चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। इन द सेम वे अगर किसी लड़की के कुंडली में आपने ये देखा कि मंगल और केतु साथ में है, मंगल राहु अगर लड़की की कुंडली में तो इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मंगल केतु साथ में है लड़की की कुंडली में, तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो राक्षस गण का कॉम्बिनेशन, मतलब एनर्जी को भर देते हैं उससे कुंडली में। सो अगर लड़की देवगण में है या मानवगण में है, अगर मंगल केतु है तो राक्षस गण के जैसे एक्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि मंगल केतु साथ में लड़की के कुंडली में होना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जब हम राशि देखते हैं, राशि अधिपति देखते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि लड़की के राशि का डिस्टेंस लड़के के राशि के साथ का जो डिस्टेंस वो कितना है, क्योंकि लड़की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि एक लड़की दूसरे घर से आकर एक दूसरे घर में आएगा तो वो अपना एनर्जी लाएगा उस घर में, इसलिए कहते हैं गृह लक्ष्मी। तो अगर एक लड़की के चार्ट अगर लड़के के चार्ट के साथ अच्छी तरह से मैच हो जाए तो वो घर को स्वर्ग भी बना सकता है, नहीं तो वही लड़की नर्क बना के रख देते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कुंडली मिलान करके छोड़ देते हो, देन यू आर डूइंग वन काइंड ऑफ क्राइम टुवर्ड्स दिस ब्यूटीफुल साइंस। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नॉलेज है ही नहीं कुंडली मैच करना कैसे। सो अगर आप परफेक्ट रिलेशनशिप एडवाइजर, गाइडेंस, एक्सपर्ट, मैरिज मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो तो आप मेरे इस जो मैरिज मैच मेकिंग का कोर्स है उसको भी आप ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने वेबसाइट का लिंक भी देके रखा है, वहां पे जाकर आप डिटेल्स भी देख सकते हो, या तो आप मेरे फोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो।
तो ये ना एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। कैसे? ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कैसा है? क्योंकि जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वो आपको दूं और आप दूसरे के लाइफ को भला कर सको। तो एक तरीके का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए कि हम लोग मिलकर ऐसे चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पे एक व्यक्ति का लाइफ को सुधार रहे हैं हम लोग। बिकॉज इट्स अ नोबल प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी इज अ नोबल प्रोफेशन। ठीक है? और आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? ये सीखने के बाद आप इतना परफेक्ट मैरिज मैच मेकिंग करके दोगे जो एक व्यक्ति का मैरिज लाइफ बहुत अच्छा जाएगा और उससे कारण आपको अच्छा क्लाइंट भी मिलेगा। नहीं तो गुण मिलंग करके चले जाओगे और इसी कारण की वजह से एस्ट्रोलॉजर को गाली भी पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी काम का नहीं है। एस्ट्रोलॉजी काम का नहीं है, ये गलत बात है। एस्ट्रोलॉजर काम का नहीं है, ये सही बात है। क्यों? देखिए, हमारे पास नॉलेज कम हो सकता है बट एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट बी फॉल्स। एस्ट्रोलॉजी इज ट्रू साइंस। एक एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। तो जब भी हम लोग कुंडली मैच मेकिंग करते हैं तो इन सारे पॉइंट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन सारे कॉम्बिनेशंस को बिना देखे, इग्नोर करे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक चीज होता है जो हम लोग मैरिज मैच मेकिंग में देखते हैं, वो है स्त्री दीर्घम। स्त्री दीर्घम क्या होता है? स्त्री दीर्घम एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर किसी लड़की का जो नक्षत्र है और लड़का का जो जन्म नक्षत्र है, जब इन दोनों नक्षत्रों को आप एनालाइज करते हो और जब आप काउंट करते हो कि लड़का का जो जन्म नक्षत्र है वो लड़की से कितना डिस्टेंस है, मतलब लड़की का जो जन्म नक्षत्र है वहां से जब काउंट करोगे 1 2 3 करके, और अगर वो लड़का का नक्षत्र लड़की के नक्षत्र से 13 नक्षत्र से ऊपर आते हैं, टोटल 27 नक्षत्र होता है, तो 13 से 27 के बीच में, मतलब 13 के ऊपर अगर लड़की का नक्षत्र से जब हम लोग काउंट करते हैं लड़का का नक्षत्र, वो अगर 13 नक्षत्र के ऊपर आते हैं, इट इज ए बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर व्हाट? ये कॉम्बिनेशंस लड़के के लाइफ में बैंक बैलेंस को बहुत बढ़ा देते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि मैरिज के बाद मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, क्या ये लड़की मेरे लिए लक्ष्मी है? तो ये लक्ष्मी इससे देखा जाता है, स्त्री दीर्घम। स्त्री दीर्घम मैचिंग से ही पता चलता है कि वो लड़की लक्ष्मी है या नहीं है। बट इसको उतना इंपॉर्टेंट आजकल नहीं दिया जाता है, बिकॉज धीनम परुथम जो है ना, वो एक साथ में सब काम कर देते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और रज्जु दोष में तो हम लोग ये भी देखते हैं, अरोहम अवरोहम, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। नक्षत्र भी असेंडिंग नक्षत्र होता है, डिसेंडिंग नक्षत्र भी होता है। लड़की का जो नक्षत्र है वो कभी भी लड़के के नक्षत्र से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रज्जु दोष लगता है। इतना माइन्यूट एंड टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं। अगर ये टेक्निकलिटीज आपको पता चल जाए, आप सोचो आप कितना कुछ कर सकते हो एक व्यक्ति के मैरिज लाइफ को लेकर। यू कैन टर्न द मैरिज लाइफ फ्रॉम हेल टू हेवन। सोचिए अगर आपको ये टेक्निक पता चले। लेकिन इस टेक्निक को अगर आपको जानना है तो आप मेरे इस नंबर पे या तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक देकर रखा है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है जो हम लोग फिर से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को दे सकूं जो मैंने सीखा है आज तक। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है जो आप दे सकते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन कमेंट करना है, ठीक है? जेन्युइन कमेंट करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मतलब बहुत बुरा बुरा कमेंट भी करते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं, उनके पास नॉलेज भी नहीं है और नॉलेज ना होते हुए भी कमेंट करते हैं। पता नहीं क्यों। हो सकता है जेलसी, हो सकता है इनसिक्योरिटी, हो सकता है लो सेल्फ एस्टीम। एंड इफ यू हैव ए लो सेल्फ एस्टीम तो ये सूर्य के कारण होता है, तो उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। लो सेल्फ एस्टीम को भी हाई कर देंगे, नो डाउट। हम बैठे ही हैं हेल्प करने के लिए। सो आज को यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट कभी मिलेंगे
जय श्री कृष्ण।